बीती रात हुए हादसे में 30 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और 60 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद प्रशासन ने फौरन हालात को काबू किया। अखाड़ों ने भी अपने अमृत स्नान के समय को बदला। मुख्यमंत्री योगी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी पल पल की अपडेट लेते रहे। लेकिन हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरे घटना की इनसाइड स्टोरी क्या है, महाकुंभ में करोड़ों की भीड़, अफवाह और हादसे का आखिर सच क्या है, हर पहलू पे आज चर्चा करेंगे। साथ ही हादसे के बाद स्थिति सामान्य होने पर कैसे एक दिन में श्रद्धालुओं ने स्नान करके नया कीर्तिमान भी बनाया, वो आंकड़ा भी बताएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में हादसा, 30 लोगों की मौत। ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। महाकुंभ में हादसे की क्या है इनसाइड स्टोरी? रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महाकुंभ में करोड़ों भीड़, अफवाह और हादसा। अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। हादसे के बाद स्थिति सामान्य, रिकॉर्ड स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। दूसरा अमृत स्नान, महाकुंभ में विश्व कीर्तिमान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। आज की जो घटनाएं हुई है उसके लिए पहले तो हम सभी 13 अखाड़े के संत महापुरुष बड़े दुखी रहे हैं। सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं। संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशालकाय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। विशेष करके हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई दिया कि उन्होंने आज जो महात्माओं के स्नान की जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं। तीसरा अमृत स्नान, वसंत पंचमी का कैसा प्लान? और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो पहला सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं, महाकुंभ हादसे की क्या है इनसाइड स्टोरी। एक एक करके आपको बताएंगे वो तमाम तथ्य जो इसके बाद निकल करके सामने आए हैं। कैसे हुआ आखिर ये हादसा, बैरिकेड्स कैसे टूटे, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और साथ ही अब इसके आगे जो अगला अमृत स्नान आने जा रहा है, यानी वसंत पंचमी, उसका प्लान क्या है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आचार्य शैलेश तिवारी हैं, हिंदू धर्मगुरु, डॉक्टर परमवीर हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और साध्वी विश्वरूपा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। तो शुरुआत आलोक अवस्थी जी आपसे कर रहे हैं। आलोक जी, शाम होते होते जो आंकड़ा सामने आया है, 30 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 60 लोग घायल हैं। जो स्थिति बीती रात वहां पर बनी है उसके बाद, और कहा जा रहा है कि घायलों का उपचार किया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो अब जो श्रद्धालुओं के बीच में चर्चा है वो ये कि अब क्या बदला है व्यवस्थाओं में, कि पहले से ज्यादा अब क्या चेकिंग होगी, या जो लोग वहां पर आ रहे हैं रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, अब सरकार किस तरह के कदम उठा रही है, आप क्या कहकर आश्वस्त करना चाहेंगे जनता को? देखिए, पहली बात तो जो भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है उसको स्पष्ट करना आवश्यक है कि अमृत स्नान की तिथियों में वीवीआईपी गेस्ट का आना और उनकी व्यवस्था में पुलिस का लगना, जबकि यह पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ है और इसके लिए कोई तथ्य नहीं है। 1954 में प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी थे, अमृत स्नान के दिन चले गए थे, 1000 लोग मर गए थे।
कांग्रेस ने कहा था भिखारी मर गए, लेकिन उसके बाद से एक नियम बना है उत्तर प्रदेश सरकार का कि अमृत स्नान की तिथियों में कोई भी वीवीआईपी का आना प्रतिबंधित है।